एक डाटा में पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती थी, जिनके कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, उनको एनकाउंटर में मारा गया। तो ये जो मोदी सरकार या योगी सरकार है, इनको कानून से कोई लेना देना नहीं। देखिए, कानून की नॉलेज कैसी होगी? वो तो योगी थे, वो कोई आईएएस अधिकारी नहीं थे, वो कोई एडवोकेट नहीं थे, वो कोई वकील नहीं थे, वो कोई सीए नहीं थे, कोई एजुकेटेड आदमी, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो लोग हैं, मोदी साहब की जो टीम है, वो अनपढ़ जाहिलों की टीम है। वो मोदी साहब की बात को, मोदी साहब एक झूठ बोल देते हैं, उसको सही साबित करने के लिए वो सारी नौटंकी करते हैं। और एक वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, थॉट्स के साथ, डाटास के साथ मोदी साहब को ये बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। और ये जो सो कॉल्ड बीजेपी सरकार है, ये कुछ खास लोगों की सरकार है, जिससे उन लोगों को वो इंसान नहीं समझती। इसलिए उनके मर्डर, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी बेरोजगारी, उनके साथ शिक्षा का अधिकार छीनना, उनके साथ कानून का अधिकार छीनना, कानून की आड़ में उनके एनकाउंटर कराने, ये तमाम तरह की एक्टिविटी बीजेपी सरकार करती है। देखिए, ये ऐसी कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट में जो लोग भी रहते हैं, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, और जो लोग भी रहते हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को वो इसी तरीके से प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से लेके मुख्यमंत्री तक जाता है। इवन मुख्यमंत्री जिस पार्टी को बिलोंग करता है, उस पार्टी के हेड तक, फंड तक जाता है। जैसा आपने बोला कि एक पीपी किट में धांधली हुआ, पीपी किट के अलावा जो थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, और जो तमाम इक्विपमेंट्स में खरीदारी में घोटाला हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो प्लान किया जाता है, जनता इससे गुमराह रहती है। जनता की नज़र में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। जनता की नज़र में जो डाली जाती हैं, वो डाली जाती हैं राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, जिससे जनता इन सब चीज़ों से अवज्ञ रहे और उनका दिमाग डाइवर्ट रहे, और हम इन सब चीज़ों को लेके अपना घर भरते रहें और अपना कुर्सी को मस्ती से कुर्सी को एंजॉय करते रहें। इतना सब है। यूपी में आप ये देखिए, इन सब घोटालों के बावजूद भी ये लाशों पे राजनीति करते हैं। ये इनका कैरेक्टर है, बीजेपी का कैरेक्टर है लाशों पे राजनीति करना। उन्हें किसी से मरने से कोई लेना देना नहीं। इवन उनकी पार्टी के 2 मिनिस्टर यूपी में कोरोना से डेथ हुआ है, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, उन लीडरों की, बीजेपी में सिर्फ 2-4 लीडर हैं जिनकी चलती है, और आरएसएस की चलती है। उनकी आइडियोलॉजी को ये किसी भी लेवल के इनको फॉलो करना है, लागू करना है। इसमें चाहे क्यों ना इनके घर के लोगों की भी मौत हो जाए, इनको, इनके रास्ते में कोई भी अगर आना चाहता है इनके एजेंडे को रोकने के लिए, उसको भी ये लोग अपने साइड से अलग करने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी लेवल पे करें, मर्डर करवा के, उनके ऊपर केस लगवा के, उनको जेल भेज के, या कैसे भी उनकी राजनीति ख़त्म करके वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सर, अभी फ़िलहाल देखा ये जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि लगातार घटनाएं हैं सामने आती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि रेप का मामला आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये भी देखी जा रही है कि मर्डर करने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम अपराधों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठोको नीति जो है वो लगातार अपना रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अपराध कम हो रहा है? देखिए, जैसे बोला ठोको नीति का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं। कोई भी अगर अपराधी अपराध करता है तो उसका एक नियम कानून होता है कि इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि सही मायने में इसने मर्डर किया है, डकैती की है, रेप की है, उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलती है। ठोको नीति का मतलब होता है कि इनको जब जिसको चाहेंगे उठा लेंगे और उसको एनकाउंटर शो करके ठोक देंगे। इससे ये साबित होता है, पुलिस वाले के साथ आपकी भी दुश्मनी हो सकती है, पुलिस वाले के साथ मेरी भी दुश्मनी हो सकती है। वो पर्सनल दुश्मनी निभा के आपको घर से उठा सकता है, मुझे भी घर से उठा सकता है, और बता सकता है कि मेरे पास AK-47 मिला या मेरे पास ड्रग्स मिली, और मेरा एनकाउंटर कर सकता है। तो ये कानून जो हमारे देश में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा देश चलता है। कानून के तहत ही लोगों को सजा दिलाई जाती है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही एक डाटा में पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती थी, जिनके कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, उनको एनकाउंटर में मारा गया। तो ये जो मोदी सरकार या योगी सरकार है, इनको कानून से कोई लेना देना नहीं। देखिए, कानून की नॉलेज कैसी होगी? वो तो योगी थे, वो कोई आईएएस अधिकारी नहीं थे, वो कोई एडवोकेट नहीं थे, वो कोई वकील नहीं थे, वो कोई सीए नहीं थे, कोई एजुकेटेड आदमी, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनका मकसद है कि देश की जनता परेशान रहे। देश की जनता परेशान रहेगी तभी तो हमारे पास आएगी। देश की जनता को हेल्थ फैसिलिटी ना मिले, देश की जनता को कोई सिक्योरिटी ना मिले, देश की जनता को कोई एजुकेशन ना मिले। जो रेप करता है वो मेंटली डिसेबल होता है,
क्योंकि एक आम आदमी है और जो एजुकेटेड आदमी है उसके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती हैं। जो मर्डर करता है वो मेंटली डिसेबल होता है, जो भी क्राइम करता है वो मेंटली डिसेबल होता है। मेंटली डिसेबल कैसे होता है? उसको अगर रोजगार नहीं मिलेगा, उसको खाने को रोटी नहीं मिलेगी, उसके घर में जो फैसिलिटी चाहिए वो सब नहीं मिलेगी, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, तो आदमी क्राइम करेगा, छीना झपटी करेगा। और ये जो सो कॉल्ड बीजेपी सरकार है, ये कुछ खास लोगों की सरकार है, जिससे उन लोगों को वो इंसान नहीं समझती, इसलिए उनके मर्डर, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी बेरोजगारी, उनके साथ शिक्षा का अधिकार छीनना, उनके साथ कानून का अधिकार छीनना, कानून की आड़ में उनके एनकाउंटर कराने, ये तमाम तरह की एक्टिविटी बीजेपी सरकार करती रहती है। सर, उनके एक सांसद हैं और वो कहते हैं कि अगर स्वाभिमान की कभी बात आए तो हम खुद ठोक देंगे, मैं इतना झेलता नहीं हूँ। नहीं, ये आप ये देखिए ना कि इसका मतलब वो कानून की परवाह नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है कि देश में कोई कानून नाम की भी चीज़ है। तो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेवल का आदमी जो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो देश की जनता या उसके क्षेत्र की जनता या प्रदेश की जनता के लिए इस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार नहीं है। हम जनता से ये अपील करते हैं कि आप ऐसे लोगों को कैसे चुनते हो? ठीक है, हमने मान लिया, मैं ये देखता हूँ इस वक्त जो देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मोदी की जो भी पॉलिसी होती है उनको क्रिटिसाइज करते हैं विथ एविडेंस, और एक वो लोग हैं जो अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। मोदी साहब ने बोल दिया, अभी आप एक हाल ही में एक एग्जांपल देखने को मिला, एक लड़का एक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जय श्री राम बोल के कूद के मर गया। आप ये देखिए इसमें कितनी भक्ति है, कहीं कोई दिमाग का इस्तेमाल हुआ? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब थाली और ताली बजाई थी लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, मोदी साहब ने बोल दिया है। और जो पढ़े लिखे लोग, जिनको सो कॉल्ड पढ़े लिखे, हम उनको पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते, पढ़े लिखे का मतलब होता है हर चीज़ को समझना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो लोग हैं, मोदी साहब की जो टीम है वो अनपढ़ जाहिलों की टीम है। वो मोदी साहब की बात को, मोदी साहब एक झूठ बोल देते हैं, उसको सही साबित करने के लिए वो सारी नौटंकी करते हैं। और एक वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, थॉट्स के साथ, डाटास के साथ मोदी साहब को ये बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। सर, आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं, सर आपको डर नहीं लगता? क्योंकि लगातार ही देखा जा रहा है, एनएसए लगा दिया जाता है। अभी हाल ही में एक डॉक्टर के ऊपर ये देखा गया, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर काफिल को लेकर के एनएसए लगाया जाता है। आप खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो क्या देखिए, अगर जहाँ तक डरने की बात है, अगर सरदार भगत सिंह को डर लगता तो आज ये देश आज़ाद होता, सुभाष चंद्र बोस को डर लगता तो आज ये देश आज़ाद होता, अशफाकुल्लाह खान को डर लगता तो ये देश आज़ाद होता। अगर कौन बोलेगा? जो बोलने लायक है, जो नॉलेज रखता है, जो समझ रखता है, जिसको पता है कि इस देश की जनता का राइट क्या है, वही बोलेगा। जो आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने को, वो कैसे बोलेगा? तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है, इसमें मरना सबको है। और मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जो यूथ है, इसको देखिए, या तो इसको रोड पे मरना है, बिना किसी जंग के मरना है, या फिर लड़के मरना है। लड़के मरने का मतलब ये नहीं है कि गुंडागर्दी करके, लड़ने का मतलब अपने राइट के लिए लड़ना है आपको। देश में, संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, अगर वो देश की सरकार हमें वो अधिकार नहीं देती, उसके लिए यूथ को लड़ना है, चाहे उसमें मौत भी क्यों ना आ जाए। तो मरने से तो मुझे नहीं लगता किसी को डरना चाहिए, और मौत तो सबको आनी है एक ना दिन। सर, बिस्तर पे बीमारी से मरने से अच्छा है हम कुछ करके मरेंगे, और लोग याद करें ना करें, हमें अपना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने जो पढ़ा था, हमें जो एजुकेशन में, जो बाबा साहब के संविधान में जो हमें सिखाया गया है, और हमें हमारी लड़ाई लड़नी है, और हमारे आने वाली जनरेशन की लड़ाई लड़नी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारे लोग अलग अलग अनऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि सारे लोग ऑर्गेनाइज हों। अगर किसी बदमाश को, गुंडे को, लफंगे को, चोर को इस देश से भगाना है, तो सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे अपने बैनर के साथ, चाहे अपने झंडे के साथ, चाहे अपनी प्लानिंग के साथ, चाहे अपने पोस्ट के साथ, लेकिन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी इनको भगा सकते हैं। क्योंकि हमारी ताकत डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और तब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी मुट्ठी नहीं बनेगी, तब तक हम ताकत डेवलप नहीं होगी, और हम इस बदमाश आदमी को भगा नहीं सकते।